और फिर नौर नाजिल हुआ, जमीन फट गई और रूह आसमान की तरफ बुलंद हो गई। गुज़श्ता किस्त में एक कमजोर मगर ईमान वाले इंसान को उसकी कौम ने मार डाला, मगर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। असल कहानी तो अब शुरू हो रही है। आज हम आपको ले जाएंगे इस मकाम पर जहां हबीब नज्जार की रूह को पहली बार जन्नत का दरवाजा दिखाया गया, और उसके बाद जो इंताकिया की कौम पर हुआ वो जमीन और आसमान का सबसे बड़ा फैसला था। हबीब नज्जार की आंख बंद हुई, सांस रखी, और अगले ही लम्हे एक नौरानी रोशनी उसके जिस्म के ऊपर उतरने लगी। रूह जिस्म से निकली, लेकिन दर्द, तकलीफ, खौफ इन सब खत्म। पूरा माहौल सफेद रोशनी से भर गया। तो फरिश्ते और फिर नौर नाजिल हुआ, जमीन फट गई और रूह आसमान की तरफ बुलंद हो गई। लिबास सफेद, चेहरे नूरानी, और उन्होंने कहा, सलाम हो उस पर जो सच के लिए मारा गया। हबीब हैरान रह गया। यह पहला लम्हा जिसमें उसने दर्द के बजाय रहमत को महसूस किया। एक फरिश्ते ने हाथ बढ़ाया, आए हबीब, जन्नत की तरफ चलें। रूह ऊपर उठी, बादल फटे, आसमान खुल गया। एक बाग जिसकी खुशबू जमीन पर कभी किसी ने न सूंघी थी, दरख्त जिनके पत्ते भी नूर के थे, नदी जो दूध से भी ज्यादा सफेद थी, हवा जो दिल के अंदर तक सुकून भर दे। एक महल के सामने फरिश्तों की कतार खड़ी थी, और जैसे ही हबीब करीब पहुंचा, एक फरिश्ते ने ऐलान किया, यह है अल्लाह का मेहमान। इस बंदे ने अपनी कौम के जुल्म के बावजूद सच नहीं छोड़ा। फिर जन्नत के दरवाजे खुले, और वो लम्हा आया जिसे कुरान ने इशारे में बताया था। हबीब ने पहली हस्ती देखी जो उसे खुश आमदीद कहने आई थी। वो कौन था? एक नबी, एक फरिश्ता, या कोई और शख्सियत? ये राज हम आपको आखिर में बताएंगे। इधर जन्नत में रहमत के दरवाजे खुले, और नीचे जमीन पर इंताकिया की कौम अपनी बदबख्ती में डूब रही थी। रसूलों को झटलाया, हबीब को कत्ल किया, और अब वो जश्न मना रहे थे। कोई कह रहा था, हमने फितने को खत्म किया। कोई कह रहा था, अब ये लोग हमें रोक नहीं पाएंगे। शहर के सरदार हंस रहे थे, लोग खुशियां मना रहे थे, और आसमान की तरफ से सजा के बादल गहरा होते जा रहे थे। फरिश्तों ने आसमान से देखा, और एक फरिश्ते ने कहा, रब्बुल आलमीन का हुक्म आ चुका है। जमीन थर थर कांपने लगी, हवा रख गई, परिंदे खामोश हो गए, सूरज की रोशनी जैसे बुझ गई। ये वो लम्हा था जिसके बारे में कुरान साफ कहता है, इन कानत इल्ला सयहतन वाहिदतन फइज़ा हुम खामिदून। सिर्फ एक चीख और तमाम कौम खत्म। आसमान से एक ऐसी आवाज आई जिसने पहाड़ों को हिला दिया, जिसने दुनिया को अबलने पर मजबूर कर दिया। एक ऐसी आवाज जो इंसान के जिस्म में मौजूद हर हड्डी को तोड़ सकती थी। लोग भागे, छिपे, चीखे, लेकिन अल्लाह का फैसला आ चुका था। सिर्फ एक आवाज, और पूरी अंताकिया की कौम जमीन पर गिरी पड़ी थी। कोई घर न बचा, कोई छत न बची, कोई ताकत, कोई बादशाहत, कुछ नहीं बचा। वही कौम जिसने हक को ठुकराया था चंद सेकंड में खत्म हो गई। वो तीनों रसूल एक पहाड़ी पर खड़े इंताकिया के उजड़े हुए शहर को देख रहे थे। उन्होंने कहा, हमने उन्हें समझाया, हमने अपने नज्जार की बात भी पहुंचाई, हमने अपने नज्जार का पैगाम पहुंचा दिया। मगर ये लोग जुल्म पर कायम रहे। उन रसूलों के आंखों में आंसू थे। वो अपनी कौम को इस हाल में नहीं देखना चाहते थे, लेकिन अल्लाह का फैसला अदल पर कायम है। दूसरी तरफ हबीब नज्जार जन्नत के दरवाजे के अंदर एक बाग के सामने खड़ा था। एक नूरानी हस्ती उसके सामने आई, चेहरा ऐसा जैसे चांद भी उसके सामने शर्मा जाए। इस हस्ती ने कहा, ऐ हबीब, तो सब्र वालों में से था, आज तेरा रब तुझसे राजी है। हबीब ने पूछा, आप कौन हैं? हस्ती ने मुस्कुरा कर कहा, मैं वो हूं जिसे तो दुनिया में कभी ना देख सका, लेकिन जिस पर तो ईमान लाए बगैर ना रहा। ये थे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, वही अजीम नबी जिनके मानने वालों को इस जमाने में सताया जाता था। हबीब के चेहरे पर आंसू बह गए, और ईसा अलैहिस्सलाम ने उसे गले लगा लिया। एक तरफ जन्नत की खुशखबरी, दूसरी तरफ कौम की तबाही। ये दोनों वाकयात एक ही वक्त में हुए ताकि दुनिया पर हुज्जत पूरी हो जाए। हबीब नज्जार का नाम आज भी कुरान में जिंदा है, और उसकी कहानी आज तक दिलों को हिला देती है। लेकिन सवाल यह है, हबीब नज्जार की कब्र कहाँ है? इनके बाद अंताकिया का क्या बना? और वो जगह जहां उसे शहीद किया गया था आज किस मुल्क में मौजूद है? ये सब कुछ हम आपको बताएंगे हिस्सा नंबर 3 में।